एंड हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें इसके रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। इस रेजिस्टेंस मतलब बनाना के एंड्स को बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अवर बैटरी एंड वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड वी कैन यूज आई इंटू आर, जैसे हमने अभी लैब में किया था है ना, वैसे हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सेम प्रोसीजर। तो तुमने देखा होगा कि रियल में कितना डिफरेंट होता है ना, ऐसे सर्किट डायग्राम नहीं होता है, ये सब थोड़ी मेहनत करनी होती है, ऐसे एकदम से नहीं आता। ओके, so you can find resistance by this method. You can find R, बट इसको अभी तुमने प्रैक्टिकल किया तो उससे समझ में आया होगा, हमें एक वोल्ट मीटर लगाना होगा इसके एंड पे जो ओम्स लॉ में लगाया था, और एक एमीटर लगाना होगा। मगर जो हम वोल्ट मीटर और एमीटर लगाते हैं प्रैक्टिकली वो आइडियल नहीं होते, है ना, आइडियल नहीं होते। उन वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है। आई थिंक वोल्ट मीटर और एमीटर नेक्स्ट चैप्टर में है, क्योंकि दोनों नेक्स्ट मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है आगे के चैप्टर्स में, बिकॉज बोथ वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो शायद उस चैप्टर के बाद ही है, उस समय वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है ना। तो कोई वोल्ट मीटर आइडियल तो होता नहीं, इसलिए ये जो वोल्ट मीटर है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जब इसका रेजिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली करंट को ये डिस्टर्ब करेगा, करंट यहाँ भी कुछ करंट जाएगी तो ओरिजिनल करंट को ये चेंज कर देगा। तो ये तरह से इस तरह से प्रॉब्लम आएगी। और एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, मगर ऑब्वियसली जीरो रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ होगा। तो दिस इंटायर अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर, दिस डिस्टर्ब द एंटायर सर्किट। तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है इस बनाना का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए। So meter bridge is basically based on Wheatstone bridge, है ना, it is basically based on Wheatstone bridge. I think there is no surrounding sound, ये लगा दिया मैंने। So, okay, so this is you can say the schematic picture या पिक्चर कह सकते हो। रियल अभी तुम्हें दिखाऊंगा मैं, है ना, रियली कैसा होता है, रियल भी कुछ ऐसा ही होता है। तो दिस इज स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो इसमें ये किस पे वर्क करता है, ऑब्वियसली व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, यहाँ पर मेटल की स्ट्रिप्स हैं, ये मेटल की स्ट्रिप है, यहाँ पे ये मेटल की स्ट्रिप है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पता होता है, जिस रेजिस्टेंस लगा होता है जिसकी वैल्यू नोन होती है ना, यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस लगा होता है, तो इसका रेजिस्टेंस हमें पता होगा। एंड वी विल जस्ट अभी लाइव प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाली है ना, तो समझ लो फिर मज़ा आने वाली है, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल है, तो इसलिए क्लासरूम में उतनी मज़ा नहीं आती। तो हमने एक एंड पे बनाना के टर्मिनल्स को कनेक्ट किया, इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और इसका रेजिस्टेंस हमें नोन है। इज दैट ओके? तो हम क्या करेंगे, ये मैंने बताया मेटल की स्ट्रिप्स है, ये भी मेटल की स्ट्रिप है, तो एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कंपेयर कर लो, यहाँ से कंपेयर करो, है ना। एक यहाँ पे बनाना लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है, और यहाँ पर एक नॉन रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, जिसकी वैल्यू हमें पता है। और ये जो है वो ये कुछ वायर होता है ना, ये वायर कॉन्स्टेंटिन और मैग्निन का वायर होता है, मतलब यू कैन से ये कुछ हाई रेजिस्टेंस वायर होता है ना, ये लो रेजिस्टेंस के वायर होते हैं। कनेक्टिंग वायर ऑब्वियसली लो रेजिस्टेंस के होते हैं, और ये हाई रेजिस्टेंस के वायर होते हैं। इतना हाई नहीं होता है, इसीलिए मतलब ज़्यादा हाई करोगे तो जल जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है ना, तो मॉडरेट होता है। तो इसीलिए हम रेजिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए इसकी मल्टीपल लेयर्स यूज़ करते हैं। ऐसे एक मतलब वैसे तो किताब में दिखाएंगे तो एक ही वायर दिखाएंगे, मगर इस बेंच पे बहुत सारी बहुत सारी वायर की लेयर्स लगी रहती है, मतलब लेयर नहीं कहते, ऐसे यहाँ से ये वायर ऐसे ले जाएंगे, मतलब इस तरह से घुमा घुमा के, क्योंकि ज़्यादा लंबा करोगे तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट कितना लंबा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जैसे तार नहीं बांधते हैं, जिसकी बालकनी छोटी होती है ना, कई घर होते हैं जिसकी बालकनी छोटी होती है, तो लंबा तार नहीं बांध सकते, तो कपड़े फैलाने के लिए क्या करते हैं, फिर एक तार बांधते हैं, फिर इधर से मोड़ के लाते हैं, दूसरा तार बांधते हैं, तीसरा, इस तरह से, है ना। उसी तार को ऐसे ऐसे कर देते हैं ताकि ज़्यादा कपड़े सूख पाए।
ऑब्वियसली वहाँ भी लॉजिक वही होता है कि लंबा वायर लेना होता है, और यहाँ भी लॉजिक वही है कि लंबा वायर लेना है ना, तो लंबा इस पे। तो ये दिखाया इस लकड़ी के ऊपर वायर, मतलब कम से कम 4-5 बार तो फोल्ड होता ही है, डिपेंड करता है कितना लंबा लेना है। खैर, मगर डायग्राम में सिर्फ इसको ऐसे ही दिखाते हैं, सिंगल वायर से दिखाते हैं। और फिर ये गैल्वेनोमीटर ऐसे कनेक्शन होता है, ये लगा होता है यहाँ पर 0 से 100 ऐसे 1 मीटर का वायर होता है, 0 से 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का वायर। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद है ना, तो वायर को ऊपर दिखाया, वायर के साथ स्केल भी लगा होता है। वायर के साथ स्केल भी लगा होता है, जिससे वायर की लेंथ मेजर कर लेते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ से इसको फिर इसको इधर उधर करेंगे, और ये साइड में एक एनिमेटेड रीडिंग दिखा रहे हैं ना। तो गैल्वेमीटर क्या होता है? गैल्वेमीटर करंट की डायरेक्शन मेजर करता है ना, बेसिकली किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसको मेजर करता है। मतलब करंट की डायरेक्शन वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मगर फिर भी डायरेक्शन तो होती है। ठीक है, तो अगर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो कुछ ऐसे होता है। फिर जब ऐसे, शायद ये मैं आगे पीछे कर रहा हूँ इसका, हाँ पहले इधर से देख लो ना, इधर यहाँ पे करंट एक डायरेक्शन में होगी, फिर करंट की डायरेक्शन आगे करोगे तो चेंज हो जाएगी, है ना। फिर एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करती, तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में करंट हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है, वही दिखा रही है गैल्वेनोमीटर। फिर हमें वहाँ पे रुक जाना है जहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती है, वही कंडीशन बैलेंस्ड की होगी। तो दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड, है ना। तो ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मिल गया। तो इसको अगर पुराने से कंपेयर करें, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, और जबकि यहाँ पर हमें कुछ भी हमें वोल्ट मीटर एमीटर, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा करंट नहीं है, इट इज़ बैलेंस्ड, है ना। बैलेंस्ड कंडीशन में यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, तो इसमें एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग आएगी बिना सर्किट को डिस्टर्ब किए हुए। इज दैट ओके? तो ये हो जाएगा ना। सो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मीटर ब्रिज बैलेंस होना चाहिए, जैसे 1 5 10 2। आई होप यू गॉट इट, है ना, बैलेंस की कंडीशन में। तो बैलेंस में जीरो करंट होती है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस इसमें क्या है, एक्स अननोन बनाना एंड दीज टू आर नोन रेजिस्टेंस, है ना। ये जो नॉन रेजिस्टेंस है वो वायर के हैं। वायर को हम, जैसे जो गैल्वेनोमीटर है वो वायर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे फिर से एक बार आ जाता है, पीछे आता हूँ मैं थोड़ा सा, लाइक यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। देन आई मूव फॉरवर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। हाँ, तो ये हो गया। तो ये वायर का एक पार्ट है, ये वायर का दूसरा पार्ट है। तो लेट्स नो करंट ऑन नाउ यूज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आई थिंक यहाँ से कंपेयर भी कर लो इसको, जस्ट फास्ट कंपैरिजन, अगेन इट इज कंपेयर। नाउ वी विल डू द कैलकुलेशंस। जस्ट ये मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, जीरो है ना। तो सपोज करो ऐसा आता है एल लेंथ पे, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है एल लेंथ पे, जो 100 से थोड़ी सी कम होगी, है ना, वहाँ पे बैलेंस हो जाता है ये। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इस बनाना का रेजिस्टेंस है, एक्स अपॉन आर, यानी दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, एक्स अपॉन आर। एंड हियर द रेजिस्टेंस विल बी, अगर इस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, देन द रेजिस्टेंस विल बी रो एल अपॉन ए। सो यू कैन राइट हियर आर एल एल लेंथ का रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो बची हुई लेंथ है, क्योंकि पूरी लेंथ 100 है, तो बची हुई लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल। तो 100 माइनस एल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर 1 माइनस एल। 1 इसलिए लिखा है कि टोटल 1 मीटर है ना, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। सो दिस इज एक्स अपॉन आर एल अपॉन, कलर भी देख लो, येलो की साइड है और ये कलर की साइड। आई होप यू गॉट इट। नाउ आर एल को हम लिखेंगे रो एल अपॉन ए, और इसको लिख देंगे रो 1 माइनस एल अपॉन ए। इज दैट क्लियर? रो 1 माइनस, तो यहाँ पर ये नीचे वाला ए कैंसिल हो जाएगा और रो भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज आर एंड दिस इज आर एल अपॉन 1 माइनस एल। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से खाली लेंथ मेजर करके हम
इस बनाना का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस निकालने की एक बहुत अच्छी डिवाइस है जिसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं और जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। आई होप यू गॉट इट। तो ये तो इस